लगभग 10 मिनट के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा का भी श्रवण करेंगे। भगवान महावीर की इस जीवन यात्रा में कितने अनेकों ऐसे प्रसंग आए, साधना काल में अनेकों प्रकार के उपसर्ग आए, परिचय आए और अब ये यात्रा समापन की ओर है। 30 वर्ष हो चुके हैं प्रभु को धर्म प्रभावना करते हुए, भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए, लाभित करते हुए, और प्रभु का एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जीवों को धर्म का ज्ञान हो, धर्म का भान हो। 29वां वर्षावास राजगृही नगरी में पूर्ण करके प्रभु ने विहार किया। फिर कुछ समय पश्चात वापस राजगृही नगरी में विचरण के लिए पधार गए। 30वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है केवली पर्याय का। प्रभु की आयु इस समय 72 वर्ष की है। प्रभु महावीर के 11 गणधरों में से गणधर अव्यक्त, गणधर मंडित और गणधर अकंपित, इन तीनों गणधरों ने भी अपने अंतिम समय को जान करके एक एक मास का अनशन किया गुणशील उद्यान में ही। और राजगृही नगरी के गुणशील उद्यान से ही तीनों गणधर, गणधर अव्यक्त, गणधर मंडित और गणधर अकंपित निर्वाण को प्राप्त हुए। अनेकों साधकों की साधना पूर्ण होती जा रही है। 11 गणधरों में से 9 गणधरों का निर्वाण हो चुका है। 2 गणधर अभी भी प्रभु के सानिध्य में हैं, जिन्हें अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रथम गणधर गौतम स्वामी जी और 5वें गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी। प्रभु महावीर ने राजगृही नगरी में शेष काल व्यतीत किया। गौतम स्वामी से काल चक्र की चर्चा हुई। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे, भगवान महावीर ने उत्तर दिए। चातुर्मास का समय आया तो राजगृही से विहार करके पावापुरी में भगवान ने ये चातुर्मास किया। चातुर्मास किया। हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा जो दानशाला थी, वहां पर प्रभु का ये अंतिम वर्षावास हुआ। चातुर्मास व्यतीत हो रहा था। राजा हस्तिपाल और अनेकों भव्य जन प्रभु के दर्शन का, प्रभु की देशना का लाभ ले रहे थे। चातुर्मास काल में राजा पुण्यपाल को 8 स्वप्न दिखाई दिए। बहुत विचार किया, चिंतन किया, बड़े विचित्र स्वप्न हैं ये, क्या इनका फल होगा, किससे पूछा जाए। तो पुण्यपाल राजा ने प्रभु के चरणों में आकर के अपने स्वप्न के बारे में जो है प्रश्न किए कि प्रभु बड़ी विचित्र बात है, मुझे ऐसे विचित्र स्वप्न दिखाई दिए, बहुत विचार करने पर भी मैं उन स्वप्नों को समझ नहीं पा रहा। स्वप्न कई कारणों से आते हैं। स्वप्नों का अर्थ होता है, कुछ स्वप्न होते हैं जो शरीर में वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण आते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होता। वो स्वप्न ये दर्शाते हैं कि शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो गया है, पंच तत्व का असंतुलन हो गया है। इस कारण से वो स्वप्न क्या है, आ रही है। कुछ स्वप्न आते हैं कि व्यक्ति दिन भर जो है विचार करता है किसी कार्य पर और उसी कार्य के बारे में सोचते सोचते सो गए, तो भी जो है स्वप्न स्वाभाविक है, आ जाते हैं। परंतु कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो ना किसी असंतुलन के कारण आते हैं, ना किसी चिंतन के कारण आते हैं। कभी कभी कुछ स्वप्न जो है वो हमारे पूर्व समय से, पूर्व भव से संबंधित होते हैं। हमें स्मरण नहीं होता, परंतु उनका संबंध किससे होता है? कोई पहले कभी व्यतीत हुई कुछ घटनाओं से होता है, कभी बचपन में कुछ देखा हो, अवचेतन मन में
बैठ गया है कुछ, आपको याद नहीं है। आप एक मार्ग से गुजरते हैं, कितनी चीजें देखते हुए चलते हैं, परंतु याद कितना रहता है? बहुत कम चीजें याद रहती हैं, परंतु बाकी सब भी हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाता है। तो कुछ स्वप्न जो है वो पूर्व भाव से संबंधित होते हैं या बाल्यकाल की घटनाओं से संबंधित होते हैं, और कुछ स्वप्न जो है वो भविष्य से संबंधित भी होते हैं। कुछ स्वप्न आने वाले समय का सूचक होते हैं, जैसे कि आपने सुना था कि जब शूलपाणी यक्ष का उद्धार किया था प्रभु ने, तो मुहूर्त भर जब प्रभु ने नींद ली तो प्रभु को भी कुछ स्वप्न आए थे, तो वह स्वप्न भविष्य के सूचक थे। तो राजा को भी जो स्वप्न आए, तो इतना तो ज्ञात हो रहा है, इतना तो समझ आ रहा है कि इन स्वप्न के पीछे कोई ना कोई कारण है, परंतु कारण क्या है ये तो कौन जान सकता है। या तो कोई विशिष्ट ज्ञाता हो स्वप्न फल का, वो भी अनुमान ही लगा सकता है अपने ज्ञान के आधार पर, लेकिन केवल ज्ञानी के समक्ष तो सब कुछ जो है उद्घाटित है। केवल ज्ञानी से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसा विचार करके राजा पुण्यपाल प्रभु के निकट गए, प्रभु को वंदन नमस्कार किया। प्रभु तो जानते ही हैं कि ये किस कारण से। तो प्रभु ने फरमाया, सबसे पहला जो स्वप्न देखा था राजा ने, क्या देखा कि एक मदोन्मत्त हाथी है, और वो मदोन्मत्त हाथी जो है वो मद में पागल बना हुआ इधर उधर जो है वो घूम रहा है। सब जगह इधर उधर विध्वंस मचा रहा है। दूसरा स्वप्न देखा एक बंदर को। तीसरा स्वप्न देखा कि एक क्षीर तरु है, बबूल का वृक्ष है। चौथा स्वप्न देखा जिसमें एक कौवे को देखा। पांचवा स्वप्न देखा कि दुखी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता हुआ दीनहीन अवस्था में एक सिंह है, यानी एक शेर है, बलशाली है, परंतु उसकी स्थिति कैसी हो रही है? दीनहीन। जबकि सिंह तो क्या होता है जंगल का? शेर तो जंगल का राजा है, किसी से भयभीत नहीं होता, परंतु सिंह कैसी अवस्था में है? दीनहीन अवस्था में है। कमल का दर्शन किया, कुरूप और कुरूप दुर्गंधमय कमल देखा। जबकि कमल कैसा होता है? सुंदर होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, परंतु कीचड़ का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। बीज का दर्शन किया, बीज देखे कि बंजर भूमि में बीज डाले जा रहे हैं और उपजाऊ भूमि खाली पड़ी है। जल से भरा हुआ कुंभ देखा कि जल से भरा हुआ कुंभ तो एक ओर पड़ा हुआ है जिसमें अमृत के समान शुद्ध जल है, और जो गंदगी से भरा हुआ कुंभ है उसकी ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये 8 स्वप्न देखे, क्या परिणाम है इनका? बड़े विचित्र स्वप्न है। यानी कि हर स्वप्न में यदि सार देखा जाए तो जो योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, वो तिरस्कृत हो रहा है, और जो त्याजने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है, तिरस्कार करने योग्य है, उसको क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। बड़ी दुविधा में मन है राजा का। बड़े अजीब से स्वप्न है। कई बार आपको भी ऐसे स्वप्न दिखाई देते होंगे, बड़े अजीब से, विचित्र से। सारा दिन सोचते रहते हैं, पता नहीं इसका मतलब क्या है, समझ भी नहीं आता। तो प्रभु ने फरमाया कि जो सबसे पहला स्वप्न देखा तुमने, मदोन्मत्त हाथी, इसका अर्थ है ये स्वप्न सामान्य स्वप्न नहीं है, ये पंचम काल के सूचक स्वप्न है। आने वाला समय कैसा होगा, आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी, आने वाले समय में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलन में होगा, ये उस बात को दर्शाते हुए स्वप्न है। मदोन्मत्त हाथी देखा। वो हाथी
नगर में घूम रहा है। क्या अर्थ है इसका? प्रभु फरमाते हैं, विवेकशील श्रवणोपासक श्रावक मदमत्त हाथी की भांति भयंकर स्थिति में भी प्रवर्जित होने का विचार नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या है? कि ऐसे श्रावक जो ज्ञानी होंगे, विवेकवान होंगे, जिनको तत्व का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा, वे श्रवणोपासक तो होंगे, यानी जिन धर्म को मानने वाले होंगे, श्रावक धर्म को स्वीकार करने वाले होंगे, यानी कि समाई करने वाले, जिनवाणी सुनने वाले, जिनवाणी पर श्रद्धा रखने वाले, ये सब गुण उनके भीतर होंगे। परंतु विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितने भी कष्ट जीवन में आ जाए, तब भी संसार को त्यागने का विचार उनके मन में, वे अनेकों कष्ट सह लेंगे, वे अनेकों दुख सह लेंगे, पीड़ा सह लेंगे, परंतु संयम ग्रहण करने की ओर उनकी रुचि नहीं होगी। और यदि ग्रहण कर भी लिया तो पंचम काल में संयम का त्याग करना बड़ा आसान काम होगा, यानी कि संयम लेना तो बड़ा कठिन होगा और संयम के मार्ग को छोड़ देना, कोई विरले ही होंगे जो पंचम काल में संयम का पालन कर पाएंगे। पहली बात तो लेना ही बहुत मुश्किल होगा, और ले लिया तो उसके बाद पालन करना बहुत कठिन होगा। ये पंचम काल का प्रभाव होगा। आने वाले समय में लोगों की मनस्थिति ऐसी नहीं होगी कि वे श्रवण धर्म का पालन करें। वो कहेंगे कि हम गृहस्थ में रहकर ही क्या करेंगे, हम गृहस्थ में रह करके ही धर्म करेंगे। वो कितने भी दुखी हो, पीड़ित हो, संसार के थपेड़े लग रहे हो, दुखों को सहन कर लेंगे, परंतु संसार का त्याग, आयु होने पर भी उनका मन भोगों से विरत नहीं होगा। यानी आयु 60 वर्ष की हो जाए तो ये नहीं सोचेंगे कि हमने बहुत संसार देख लिया, अब हमें क्या करना है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि आने वाले समय में, वर्तमान ये अवसर्पिणी काल है और पंचम काल प्रारंभ होने वाला है, पांचवा आरा प्रारंभ होने वाला है, तो धर्म की क्या होगी, हानि होगी। जो धर्म का पालन करेंगे ऐसे जीव इस संसार में पंचम काल में बहुत कम होंगे। बाकी जो स्वप्न देखे राजा पुण्यपाल ने, उनका क्या फल होगा, क्या भगवान महावीर फरमाएंगे। बड़ी सुंदर शिक्षा भगवान जो है अपने अंतिम चातुर्मास में देंगे। आप सभी प्रतिदिन आइए और श्रवण कीजिए कि जो वर्तमान समय में घटित हो रहा है उसकी घोषणा भगवान महावीर ने कब कर दी थी, 2600 साल पहले कर दी थी। 2550 वर्ष हो गए हैं भगवान महावीर को ये फरमाए हुए। तो आप पाएंगे कि जो भगवान महावीर ने कहा था आज के समय में वो बिल्कुल सत्य है, आपकी आंखों के सामने है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। कई बार लोग पूछते हैं आकर के कि महाराज श्री जी पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जो धर्म करते हैं वो तो बड़े दुखी रहते हैं और जो पाप करते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं। आते हैं ना मन में ऐसे प्रश्न। तो भगवान महावीर ने 2550 वर्ष पहले ही ये बात कह दी थी कि आने वाला समय ऐसा ही होगा। आने वाले समय में जो धर्म का पालन करेंगे उनका मन बड़ा दृढ़ होना चाहिए। परंतु एक बात याद रखिएगा, पाप करने वाला वर्तमान में सुखी हो सकता है, परंतु उसका भविष्य कैसा है, भविष्य तो अंधकारमय है। वर्तमान में उसे चयन करना था कि उसे पुण्य करना है या पाप करना है, धर्म करना है या अधर्म का मार्ग। भले ही वर्तमान में सुख देने वाला लगे, परंतु भविष्य जो है अंधकारमय और दुखद होता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की